Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I am here to boost your energy by sharing my friend's journey with all of you. So here is Hello. Diksha Shahu. Okay, hello everyone. So this is me Diksha and currently I am working as nursing officer in AIMS. So here I came for a small conversation with you all. Let me clear you one thing that I am not very experienced kind of person because I completed my graduation in June 2024 and I have selected in NORCET 7 which was in September, in September 2024. So hardly I had only 3 months. You can say only 3 months I have for preparation. So from where I should start? ओके तो मैं बताती हूँ जून 2024 में मैंने अपना 4th ईयर पास आउट किया। उसके जस्ट अपने फाइनल एग्ज़ाम के बाद मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो हमारा स्टेट का लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूशन था विनायक नगर सिंह एकेडमी वो मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद स्टार्टिंग में तो मतलब बस था कि हाँ करना है और हाँ मैं कोई ऐसे टॉपर ऐसे भी स्टूडेंट नहीं था, हम जैसे एवरेज है। स्कूल टाइम पे मुझे स्टडी में बहुत वो था, उसके बाद कॉलेज में आने के बाद पता नहीं क्या हुआ, पर मैं सिर्फ जस्ट पास हो जाती थी इतना था। बाकी हाँ इतना मुझे रहता था कि कॉलेज टाइम पे भी ये था कि हाँ कोई अगर हम MSN पढ़ रहे हैं चाइल्ड नर्सिंग कुछ भी तो चीज़ें हो कैसे रही है, पर ये वाला चीज़ हम अपने फाइनल एग्जाम्स पे नहीं अप्लाई कर सकते ना, उसमें तो हमको लिखना होता है। मेरा ये कि मेरी राइटिंग स्किल बिल्कुल अच्छी नहीं है तो उसलिए मेरे परसेंटेज उतने नहीं आते थे कॉलेज टाइम पे। तो फिर जब कोचिंग मैंने ज्वाइन किया उस टाइम पे था कि हाँ कुछ करना है, तो अप्रैल के एंड में मैंने जस्ट अपने फाइनल एग्ज़ाम के बाद स्टार्ट किया। उसके बाद मई में भी मैंने उतना अच्छे से नहीं प्रिपरेशन की क्योंकि उस समय मैंने सब मेरा जो एक्चुअल फोकस था वो स्टडी पे ना हो गया इधर उधर से, क्योंकि मैंने उस समय जिम वगैरह ज्वाइन किया था तो मैंने स्टार्टिंग में कुछ भी अच्छे से फोकस नहीं किया। उसके बाद फिर मई के बाद जून, फिर उस टाइम पे क्या हुआ कि हम जो क्लासेस होती थी मेरी 9 to 2 क्लासेस रहती थी कोचिंग में, तो आधा दिन तो उधर निकल जाता था। उसके बाद जून में फिर मैंने थोड़ा थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट किया कि हाँ चलो कैसे करना है करके। तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी 9 to 2 तो मेरी कोचिंग होती थी। उसके बाद मैं कोचिंग में ही रहती थी क्योंकि हम 4 फ्रेंड्स रहते थे, वो एक छोटा सा रूम होता था तो सबको अपना टाइम चाहिए होता है कि उनको कुछ और करना होता था, मुझे कुछ और, तो ऐसा नहीं हो पाता था। इसलिए मैं कोचिंग के बाद वही रुकती थी, क्लासेस होने के बाद कोचिंग में ही रुकती थी और उसके बाद फिर मैं रात को सीधे 9 या 10 बजे फिर से अपने रूम वापस जाती थी। तो मैंने पूरी स्टडी अपने उधर कोचिंग क्लासेस में ही बैठ की थी। तो इसके लिए क्या करते थे, जो नॉर्मल हमको कोचिंग क्लासेस में पढ़ाते थे वो तो पढ़ते थे। उसके बाद let me clear you one thing, no coaching institution can provide you spoon feeding, your self effort is must। हमारे कोचिंग में भी ऐसा, वो कोई फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं था, उसको ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे, वो सिर्फ नया ओपन हुआ था तो मैंने जस्ट रैंडमली उसको जाके ज्वाइन किया था। उसके बाद उधर हमको जो पढ़ाते थे वो करने के बाद आपको एक्स्ट्रा अपना, और जैसे कि मैं फ्री यूट्यूब चैनल्स देखती थी। मेरा सिलेक्शन होने के बाद मतलब मेरे जितने भी कॉलेज के फ्रेंड्स थे, मेरे जूनियर्स थे और जो लोग भी मुझे जानते थे वो लोग बोलते थे कि तूने 4th ईयर में कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसा कुछ लिया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे था कि हाँ नॉर्सेट करना है, नर्सिंग ऑफिसर वाला एग्ज़ाम देना है, पर इतना था कि हाँ 4th ईयर होने के बाद करेंगे। तो 4th ईयर के टाइम पे मुझे कभी कभी मन करता था तो मैं फ्री यूट्यूब चैनल्स देखती थी कभी कभी अगर मन हुआ तो। और वो जो बुक्स होते थे एनक्लेक्स के, PR होता था, वो सब मैंने उधर लाइब्रेरी से मैं बीच बीच में देखती थी। और बुक्स बोले तो मैंने PR यादव तो ख़रीदा नहीं, टारगेट हाई कभी पढ़ा नहीं, एनक्लेक्स भी पढ़ा तो वो भी मेरे जो साथ रहते थे कोचिंग के टाइम पे, मेरे 3 और फ्रेंड रहते थे, मैं उनसे, उनके पास था तो मैं उनसे लेके कभी कभी पढ़ती थी। तो एनक्लेक्स से सिर्फ मैंने MSN थोड़ा बहुत उसमें, हाँ MSN मैंने उसमें से अच्छे से किया। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग किया उसमें से, बाकी ऑब्स्टेटिक्स और CHN मतलब क्या बोले उसको, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, हाँ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, वो मैंने उसमें से नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत कंसाइज फॉर्म में लगा, मुझे लगा कि नहीं इससे नहीं हो पाएगा। तो जो मैं कॉलेज टाइम पे मेरी जो बुक्स थी मैं उनसे ही पढ़ी, साइकेट्रिक उस पे से ही पढ़ा और क्या बोलते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी उधर से ही किया। तो एनक्लेक्स में तो मेरा 2 ही मेन फोकस था, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और एक बोले फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, बाकी उतना कुछ भी नहीं।
और बोले PR यादव, तो PR यादव तो मैं अपने फ्रेंड वो जो मेरे साथ रहते थे उनसे ही लेके मैं कभी कभी देखती थी, बाकी मैंने उसका कुछ जेरोक्स या वो बुक परचेस मैंने नहीं किया। टारगेट हाई मैंने कभी नहीं पढ़ा क्योंकि वो उसकी देख के मुझे वो लगता था, तो मैंने टारगेट हाई कभी उसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं किए हैं। तो ये बुक्स हो गए। और चैनल्स में मैं उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस का जो फ्री यूट्यूब चैनल आता था ना, मैं वो उसकी डेली क्लासेस ऐसे देखती थी, बाकी सब्सक्रिप्शन उसमें से लिया नहीं था मैंने। और MCQ प्रैक्टिस बोले तो जितने भी मतलब फ्री यूट्यूब चैनल्स, क्योंकि जब एग्ज़ाम हमारा पास आते जाते हैं तो सारे यूट्यूब चैनल वाले कुछ मैराथन क्लास चलाते हैं, तो मेंस के लिए स्पेसिफिक, तो प्री के लिए स्पेसिफिक, तो उसमें से मैं क्वेश्चंस करती थी। क्वेश्चन आपको देखो कहीं से भी एक पर्टिकुलर जगह से उठा के ही कर रहे हैं। अच्छा हाँ, टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, उससे आपको सिस्टम वाइज एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, पर मैंने ऐसे प्रॉपर कहीं से भी उठा के वैसा कुछ नहीं किया था, क्योंकि आपको जहाँ से भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना आप वो करो। लेकिन आप अगर 10,000 क्वेश्चन कर लो, 50,000 क्वेश्चन कर लो, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है, जैसे एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं MCQ में, तो उससे निकल के आपके 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट सही से पकड़ो तो सिर्फ एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन आपके और अगर आगे आएंगे तो वो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। मेन ये है कि क्वेश्चन आपने 10,000 किए कि सिर्फ 50 किए या 100 किए, वो मैटर नहीं करता। आपने एक क्वेश्चन से कितने कॉन्सेप्ट पकड़े वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और चीज़ों को रिलेट करना मेन। तो मैं पर डे 2 to 300 MCQ करती थी। उसमें ये है कि टेस्ट तो हम 1.5-2-3 घंटे में दे के वो कर सकते हो, पर वो टेस्ट देने के बाद उसके पूरे सॉल्यूशंस देखना और वो सारे क्वेश्चंस के फिर रेशनल लिखना, उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है वो। और मेरी क्लोज कोचिंग भी रहती थी, तो मैं मैक्सिमम 200 से 300 क्वेश्चन ही कर पाती थी। और एग्ज़ाम तो हमारा प्री एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में, तो वो मेरा था तेलंगाना, मतलब हमारे होम स्टेट से वो 700 किलोमीटर्स दूर। तो प्री के टाइम पे तो मेरे ओनली 92 पॉइंट कुछ परसेंटाइल बने थे, उतना भी अच्छा नहीं था, ओनली उतना ही था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेंस आया, तो मेंस में मेरे 608 ऐसे रैंक आया। तो फिर इसमें नेगेटिव कंट्रोल करने के लिए बोलो, जब मैं कोचिंग टाइम में थी तब हमने एक टेस्ट दिया था स्टार्टिंग में ही, तो उसमें 100 क्वेश्चंस का वो MCQ था। तो वो जो हमें पढ़ाते थे वो उस टाइम उस टेस्ट में मैंने अटैम्प्ट भी बहुत कम किया था। तो वो सर मुझे बोले कि ठीक है, गलत होना, नेगेटिव होना वो तो सबका ही होता है, पर तुमने तो अटैम्प्ट ही इतना कम किया है। तो वो एक बात मेरे मन में थी। और प्री देने के टाइम पे ऐसा नहीं था, क्योंकि वो मेरा बहुत फर्स्ट, मतलब मेरे जस्ट ग्रेजुएशन के 3 महीने बाद मैंने अपना प्री फर्स्ट टाइम मतलब नॉर्थ सेट दिया था। तो मेरे मन में इतना था, मैं सच्ची बता रही, सच में था कि मेरा तो नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा वैसे भी नहीं होगा। तो उसमें मैंने बस ऐसे लगा दिया था कि चलो ठीक है ऐसे करके। तो अप्रोक्स 80 क्वेश्चंस मैंने प्री में अटेम्प्ट किए थे, फिर मेरे कुछ 59 अप्रोक्स राइट हुए थे, और ऐसे करके मेरे परसेंटाइल 92 के उस पर बने थे। उसके बाद मेंस में भी सेम हुआ कि वो प्रिपरेशन के टाइम पे मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई कि मुझे टाइफॉइड, एनीमिया ये सब हो गया। तो उस समय में मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब था कि मैंने मेंस के टाइम पे कुछ जो पहले से पढ़ा था उतना ही था। मेंस के टाइम पे मैंने और कोई अलग से कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया, क्योंकि तबीयत की वजह से मेरा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया। तो मेंस में भी मैंने सेम स्ट्रेटजी डाली कि अगर मैं छोड़ के भी जाऊँगी तो भी नहीं होगा, और अगर ऐसे भी मतलब ज़्यादा अगर अटेम्प्ट तुमको अगर थोड़ा भी लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है तो तुम उसको स्किप मत करो। क्योंकि मेन पॉइंट मतलब अपने माइंड सेट ये करके रखो कि अगर गलत हुआ तो अगर तुम्हारे 3 क्वेश्चंस गलत हुए तब तुम्हारे 1 मार्क्स जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारा 1 क्वेश्चन सही हो गया तो तुमको 1 नंबर तो मिलेगा ना। तो इसलिए मेरे दिमाग में वही था कि अगर 3 मैं गलत करूँगी तब मेरे 1 जाएंगे, लेकिन अगर मुझे थोड़ा भी लग रहा है कि हाँ ये सही हो सकता है तो वो तुम स्किप ना करो अकॉर्डिंग टू मी। बाकी सबका अपना अलग अलग स्ट्रेटजी ऐसे होता है। तो मेरी जर्नी इतनी ही थी, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। मेरे ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ 3 महीने मेरे पास थे, तो इसमें मैंने इतने किया। तो मेन पॉइंट अगर मैं कंक्लूड करके बोलूँ तो फर्स्ट ये कि आप एकदम बहुत वास्ट सिलेबस होता है, क्योंकि नॉर्सेट अभी कुछ भी ऐसे ही दे रहा है। तो मेन आप जितना भी पढ़ रहे हैं तो उसमें जल्दी जल्दी करना है ये नहीं, आप जितना पढ़ रहे हैं वो एकदम क्लियर करिए कि उसको आपको फिर से उसमें घुसना ना पड़े, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि हाँ क्वेश्चंस आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि पढ़ तो सब लेते हैं, थ्योरी आप यहाँ से वहाँ तक पूरा पढ़ लोगे, लेकिन जब आपको एग्जाम में जाके वो चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी तब वो कुछ
भी हो नहीं पाता है। इसलिए क्वेश्चन मतलब जितने हो सके आप सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद उसके रेशनल मस्ट है कि बस सॉल्व करके हो गया, ऐसा नहीं। और 9 से 9 इज़ अपकमिंग, सो फ्रॉम माई साइड बेस्ट विशेस टू यू ऑल, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू, बाय।